जादुई 12 पहिया आम रॉकेट रोबोट हमला। दोस्तों आज की इस धमाकेदार कहानी का लाइक है मैं 1500 लाइक्स मुझे पता है आप कर दोगे, तो को लाइक और ऐसे धमाकेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Sir, Project ARP has been done. Then search for Project SP. शहर में राम नाम का एक लड़का रहता था। कुछ दिनों पहले उसके पिताजी को शहर के पावरफुल लोगों में गिना जाता था, लेकिन उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और उनके ऊपर काफ़ी कर्जा आ गया। उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। इस सदमे से उन्हें हार्ट अटैक आ गया और अब वो हॉस्पिटल में। राम उन्हें अब मिलने के लिए जा रहा है। पिताजी, अब आपको कैसा लग रहा है? पहले से तो अच्छा ही लग रहा है बेटा। डॉक्टर ने क्या कहा, कितना खर्चा आएगा? आप पैसों की चिंता मत कीजिए पिताजी, आप सिर्फ ठीक हो जाइए। आपके सामने उन पैसों की मेरे सामने कोई भी कीमत नहीं है। ऐसा कह के राम वहाँ से जाने लगा। जब राम वहाँ से जा रहा था तब उसके सामने एक अनजान आदमी आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो गए? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? मैंने पूछा कौन हो तुम? मुझे अपना भाई समझ लो। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। सिर्फ तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? कुछ देर बाद तुम्हारे मोबाइल में एक मेल आएगा। उस मेल में जो एड्रेस होगा तुम वहीं आना, और वहां आने के बाद तुम्हें एक गाड़ी पिक कर लेगी। इतना कह के वो आदमी वहाँ से जाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम के मन में काफी सवाल चल रहे थे। आखिर वो आदमी था कौन और कैसा काम होगा? लेकिन राम को अभी पैसों की सख्त से सख्त जरूरत थी, इसलिए राम वहां जाने के लिए तैयार हो गया। अरे यार, मुझे इस शहर में इतने साल हो गए, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा आर्किटेक्चर देखा ही नहीं। यह रहेगा, लगता है मुझे इसमें ही जाना है। अरे यार, ये लोग मुझे यहाँ कहाँ ले आ गए? ये तो डेवलपमेंट की ऐप लग रही है। बहुत अच्छा राम, तुमने सिर्फ 2 मिनट में तुम कहाँ हो इस बात का अंदाजा लगा दिया। हमें तुम्हारे जैसे ही होशियार आदमी की जरूरत थी। वैसे मुझे करना क्या है? लगभग 45 सालों पहले जब स्पेस में कुछ मिस्टीरियस घटनाएं हो रही थी, तभी धरती पर एक आम जैसा जादुई एस्टेरॉयड गिरा। हमने उस एस्टेरॉयड का सोर्स यानी वो एस्टेरॉयड कहाँ से आया इसका पता लगाने में हमारे 20 साल चले गए। हमने उस जादुई एस्टेरॉयड की मदद से एक जादुई पोर्टल और एक रॉकेट बनाए हैं। हम चाहते हैं कि तुम उस रॉकेट में बैठकर उस प्लैनेट में जाओ और वैसे ही कई एस्टेरॉयड हमारे लिए यहाँ ले आओ। तुम लोगों ने मुझे ही क्यों चुना? हमें पता है तुम इस दौरान कैसी कंडीशन से जा रहे हो। तुम्हारी मेंटल एबिलिटी काफी स्ट्रांग है और तुम किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हो, इसलिए हमें तुम्हें ही चुना। ठीक है, मैं तुम्हारी इस मिशन में तुम्हारी हेल्प करूंगा। पिछले 45 सालों की मेहनत आज होगी सफल। सर, क्या हम राम के साथ ठीक कर रहे हैं? तुम उसकी चिंता मत करो। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे का सफर बहुत खतरनाक होने वाला है। तब राम और वो रॉकेट उस अनजान प्लैनेट की तरफ निकल पड़े। तब राम कुछ दिनों बाद उस प्लैनेट के काफी करीब आ गया था। तब राम के रॉकेट ने केपलर प्लैनेट पे लैंड किया। कुछ देर बाद राम उस रॉकेट से बाहर आ गया और कहने लगा, आखिरकार मैं इतने दिनों के सफर के बाद यहाँ आ ही गया। अब मैं यहाँ से उन जादुई एस्टेरॉयड के एग्जैक्ट सोर्स का पता लगाकर उनकी माइनिंग करके यहाँ से जल्दी से चला जाता हूँ।
तब राम उन एस्ट्रॉयड के सोर्स ढूंढने में लग गया। लेकिन तभी राम पर किसी ने पीछे से हमला कर दिया। जाओ सोल्जर्स और इसके रॉकेट को तबाह कर दो। सर, हमारा स्पेसशिप से पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म हो चुका है और हमारे सारे सिग्नल भी लॉस्ट हो चुके हैं और कंप्यूटर में स्पेसशिप पूरी तरह से खत्म हो गई ऐसा दिखा रहे हैं सर। अब क्या करें, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर। तुम चिंता मत करो और प्रोजेक्ट UNSP को एक्टिव कर लो। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ सर। राम के पिताजी को मार डालना। सर, यहाँ पे रोबो X-22 आ रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से जल्दी से जाते हैं और इसे भी साथ ले चलो। सर, आप कहे तो क्या मैं उससे लड़ूं? नहीं, हमें हर एक की जान प्यारी है। उसके लिए हमने काफी रोबोट बनाए, वो उसे देख लेगा। तुम हमारे साथ चलो। ठीक है सर। तब वहाँ रोबो X-22 आ गया और कहने लगा, अरे यार, यहाँ इतनी बड़ी स्पेसशिप कहाँ गई? इन कीड़ों मकोड़ों के पास इतनी बड़ी स्पेसशिप तो हो नहीं सकती। पहले तो यहाँ बहुत हलचल दिख रही थी, अब यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया है। अब हो गई हलचल। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुम लोगों ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। तो यह सब तेरा किया डराया है? ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन इसके आगे जो होगा वो सब मैं ही करूंगा। वो क्या करेगा तू? सालो, तुम सब लोग। सर, हमारा एक रोबोट मारा गया। ठीक है, वहाँ 2 और रोबोट भेज दो। दोस्तों अगर पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर पार्ट 2 ऐसी कमेंट कीजिए और तब तक के लिए आप यह कहानी देख लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ अलग होने वाला है, इसलिए आज का 1,500 लाइक का लाइक पूरा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले कुत्ते, कल तूने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी थी, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मोटे, पहले अपना टोन तो संभाल ले, फिर मुझसे बात कर। सच बोलूं तो तुम्हारी औकात नहीं है हमसे बात करने की, फिर भी हम तुम्हें जाने देते हैं। मोटे, तू अपनी हद पार कर रहा है। आज मैं तुम्हें इसी ग्राउंड में तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा और तुम्हारे कुत्ते की तरह धुलाई कर दूंगा। तुम सिर्फ ऐसे बातें करो, हम करके दिखाएंगे। जाओ रोबोट, उस कुत्ते की तरह धुलाई करके आओ। तुम्हें क्या लगता है मेरे रोबोट ने चूड़ियां पहनी है? जो रोबोट, उसे खत्म कर दो।
ये हुई ना बात, अब हम भी सबको दिखा देंगे, हम भी सबसे ताकतवर है। लो आ गया हमारा मसीहा, पबजी द न्यू स्टेट। अरे नहीं, अरे नहीं, फ्री फायर रोबोट काफी कमजोर हो गया था। वहाँ दूसरा रोबोट खड़ा होने लगा था। अब सारे हालात मोटू के खिलाफ हो गए थे। जब हो जाए सारे हालात हमारे खिलाफ, ना दिखे कोई जीत की उम्मीद और मृत्यु हो हमारे सामने, तब एक ही फरिश्ता आता है हमें बचाने को, और वो है फ्री फायर मैक्स रोबोट। अब आएगा मजा। तब वहाँ पर सारे रोबोट इतनी भयानक लड़ाई के बाद कमजोर हो रहे थे। तभी वहाँ पर अब बहुत हो गया पबजी और फ्री फायर का खेला, अब हमारे पास है प्राइम और यह लगा देगा तुम लोगों की वाट। अरे यार, इन बुड्ढों के पास ये सच्चाई का प्रतीक प्राइम रोबोट कहाँ से आ गया? अब तो हमारी वाट लगेगी, है तो पक्का ही है। इन जैसे भारतीय बूढ़ों के कारण हमारी जैसी प्यारी गेम्स बैन होती है। दोस्तों, आप लोग इनमें से कौन सी गेम खेलते हो हमें कमेंट कर जरूर